यूपी उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 7 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। आपको बता दें, ईवीएम में कैद हुई 88 प्रत्याशियों की किस्मत। 10 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। देवरिया में 6 बजे तक 51.05% वोटिंग हुई है। बुलंदशहर में 52.56% मतदान। घाटमपुर विधानसभा में 49.42% वोटिंग हुई है। तो लगातार सुबह से ही तमाम ऐसी सीटें रही हैं जहां पर उठापटक का दौर लगातार जारी था। कई ऐसी सीटें, कई ऐसे गांव रहे हैं जहां के लोगों ने बहिष्कार किया है, चुनाव बहिष्कार किया था। और लेकिन दोपहर बाद से जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, कहीं न कहीं वोट प्रतिशत और लोग आते हुए दिखाई दिए थे दोपहर बाद से। और उसी के हिसाब से देखा जाए तो 50 के ऊपर हर सीट पर लगभग मतदान होता हुआ यहां पर दिखाई दिया। तो घाटमपुर विधानसभा में 49.42% मतदान हुआ है। ये ऑल ओवर अपडेट जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिन में गहमा गहमी का माहौल भी जरूर देखा गया था। बहुत सारे इलाके ऐसे थे, बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां के लोगों ने सीधे तौर पर मतदान का बहिष्कार कर दिया था। लोगों का यही कहना था कि अगर काम नहीं तो वोट नहीं। लेकिन कई जगहों पर वोटिंग हुई भी है, बेहतर तरीके से हुई है। अब नतीजे क्या होंगे वो 10 नवंबर को पता चलेंगे, उपचुनाव के नतीजे। ये बड़ी खबर लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सभी पार्टियों की तरफ से दमखम दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता में कुछ उस स्तर का क्रेज यहां पर देखने को नहीं मिला। जी हां, तो 7 का संग्राम। इस बार बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। उपचुनाव के रण में उतरे थे बीजेपी के दिग्गज। सपा खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। नतीजा क्या होगा ये वक्त बताएगा। 7 में से 1 सीट सपा के पास थी, बाकी की 6 सीटें बीजेपी के पास में थी। सपा का दावा, उपचुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस बसपा के पास है पाने का बड़ा मौका। कांग्रेस और बसपा के बड़े चेहरे उपचुनाव से दूर रहे हैं, प्रचार प्रसार से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। तो इस बार बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीतने का दावा ठोका है। वरिष्ठ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक, 7 सीटें जाहिर तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि 7 की 7 इस बार उनकी झोली में जाने वाली हैं। दमखम दिखाने की कोशिश हर दल ने की है। किस्मत अब क्या होगी ये 10 तारीख को पता चलेगा। देखिए, बिल्कुल आपको एक बहुत साफ बात बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने भले ही दावा किया है, लेकिन क्योंकि हमारे जो R9 के जितने भी रिपोर्टर्स थे वो चप्पे पे थे और लगातार हम लोग सुबह से देखते चले आ रहे हैं, कई जगह चुनाव का बहिष्कार भी हुआ है। और सिर्फ इस बात को लेके हुआ है, चुनाव को इस बात को लेके वहां पे पोल नहीं पड़ा, मतदान नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी की जो खोखले दावे, विकास की जो भी बातें थी वो खोखली निकली थी, जिसके चलते कई जगह पे मतदान भी नहीं हुए हैं। ऐसी भी चीजें सामने आई हुई थी। लेकिन सीधी सी चीज है कि जितना जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है उतना तो ये दावा सॉलिड नहीं लगता है, क्योंकि लड़ाई आपकी बड़ी रोचक हो जाएगी। इस 7 का जो संग्राम है बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है। इसमें जहां तक है कि समाजवादी पार्टी को भी इसमें जो सीटें हैं वो मिलेंगी। और हालांकि 10 तारीख जैसा आप कह रही, 10 नवंबर को जब रिजल्ट आ जाएंगे तब ये सारी चीजें सामने हैं, क्योंकि पोल का जो परसेंटेज है वो भी अभी, हालांकि वो फाइनल परसेंटेज नहीं है, लेकिन जो भी पोल का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। आखिरी तक का जो पोल का परसेंटेज था वो 51। बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए आलोक, अब देखने वाली बात यही होगी, जैसा आपने कहा कि जितनी जगहों पर बहिष्कार किया गया है, नाराजगी जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ देखी गई है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।